आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक शेल, यानी संकेंद्रीय गोलीय कोश के कारण विभव। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई गोला खोखला है या फिर ठोस, चालक और अचालक, तो उन सब के वजह से हम लोग विभव यानी पोटेंशियल निकाल रहे थे। पोटेंशियल हम लोग 3 जगहों पर निकाले थे, एट द सरफेस, इनसाइड सरफेस और आउट ऑफ सरफेस। कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने कंडीशन सीखा था। एक तो अंदर था सरफेस के, मतलब कोई पॉइंट पे कहीं पर भी हम लोग निकालते थे। एक सरफेस पर ही हम लोग निकालते थे, और एक कहाँ था, आउटसाइड सरफेस। यहाँ कोश की बात हो रही है, इसका मतलब ये ठोस नहीं बल्कि एक खोखला चीज़ होगा। पहली बात तो दिमाग में ये रखनी है। अब अगर ये कोई खोखला गोला है तो हम लोगों ने पोटेंशियल का, इसमें कुल 3 फार्मूला हम लोग पढ़े थे। पहला था कि अगर आउटसाइड होगा, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो फार्मूला था इसका पोटेंशियल का KQ/R। अगर एट द सरफेस था, मतलब अगर हम लोग सरफेस पर निकाल रहे थे, तो आया था KQ/R। अगर हम लोग इन साइड निकाल रहे थे तो आया था ये KQ/R। इसका मतलब ये था कि अगर हम लोग आउटसाइड सरफेस से, मतलब गोलीय कोश से बाहर अगर हम लोग विभव निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, सेंटर से हमको उस पॉइंट का डिस्टेंस लेना होगा। उसको हम लोग क्या लिख रहे थे, स्मॉल r। यहाँ ये कैपिटल R क्या है, इसी गोलीय कोश का है रेडियस। तो अगर हम लोग सरफेस पर निकालें या फिर सरफेस से अंदर किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा जो कि सरफेस पर होगा। ये 2 चीज़ हमको सबसे ज़्यादा दिमाग में रखनी है इस पॉइंट के सवाल को हल करने के लिए, इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए। अगर हम लोग सरफेस पर पोटेंशियल निकालेंगे तब भी वही जवाब आएगा, और अगर हम लोग इन साइड निकालेंगे, कोई भी दूरी हो, जैसे अगर ये R है तो ये उससे छोटा, जैसे अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, अगर हम 3 सेंटीमीटर पूछें डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर पर या 1 सेंटीमीटर पर या हाफ सेंटीमीटर पर, हर एक बार पोटेंशियल वही आएगा। अगर गोलीय कोश होगा, यानी कह सकते हैं खोखला गोला हो, चाहे वो कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो, इनसाइड और सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला होगा KQ/R, जहाँ Q का मतलब होता है वो चार्ज जो पूरे सरफेस पर बटा हुआ है, R का मतलब है इस स्फीयर का रेडियस, और K है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो हम लोग इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ हम लोग इन 2 फार्मूलों की मदद से हम लोग कॉन्सेंट्रिक सेल के लिए विभव निकालना सीखेंगे। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल की सहायता से आपको धीरे धीरे सिखाते हुए लेकर के चलते हैं कि हम लोग कैसे कॉन्सेंट्रिक सेल के लिए पोटेंशियल निकालेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं कॉन्सेंट्रिक सेल के जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और कुछ प्रश्न हमने ऐसा चुना है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी वर्ष वो पूछा ही गया है। तो अब हम लोग एक एक करके सवालों को हल करेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे कि हम लोग कैसे पोटेंशियल निकालेंगे कॉन्सेंट्रिक शेल का। तो देखते हैं पहला सवाल। हम लोग पहला सवाल ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये है स्मॉल r रेडियस का एक गोलीय कोश है और एक है 2r रेडियस का गोलीय कोश। दोनों कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब पहली बात समझ लीजिएगा कि दोनों का सेंटर एक ही है। ये बात दिमाग में रखिएगा कि दोनों एक ही सेंटर के बनाए हुए गोले हैं। अब यहाँ एक के रेडियस हमने लिया स्मॉल r और एक के रेडियस 2r। अब मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज है 2q और यहाँ पे चार्ज है q। हम एक गोले का नाम दे देते हैं A और एक गोले का नाम दे देते हैं B। हम पूछ रहे हैं आपसे कि B वाले सरफेस पर कुल कितना पोटेंशियल होगा और A वाले सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, मतलब A वाले गोलीय कोश पर कुल विभव कितना होगा और B वाले पर कुल विभव कितना होगा। तो आइए देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं A वाले की, यानी पोटेंशियल ऑन द सरफेस A, मतलब A वाले पर टोटल पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम लोग। तो देखिए दिमाग लगाइए, हम लोग A वाले पर जब पोटेंशियल निकालेंगे तो चार्ज इसका कहाँ बटा हुआ है, स्फीयर पर, पूरे गोले पर। तो एक तो पोटेंशियल हो जाएगा इसी गोले की वजह से, जैसे ये R रेडियस है और इस पे चार्ज बटा हुआ है Q। तो क्या होगा, एक तो इसी सरफेस की वजह से इस पर पोटेंशियल बन जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे, V को लिखेंगे VA एट द सरफेस, पहला
सरफेस की वजह से इस पर पोटेंशियल बनेगा, दूसरा एक बी वाला पॉइंट है उसकी वजह से भी ए पर पोटेंशियल होगा। तो बी वाला पॉइंट ए से बाहर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी ए पर बनेगा एक और पोटेंशियल, वो किसकी वजह से, आउटसाइड है, और वो कौन सा स्फीयर है, बी वाला। तो एक बी वाले की वजह से बनेगा और एक ए वाले की वजह से। अब अगर ए वाले की पोटेंशियल की हम लोग बात करें तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला होता है के क्यू, यहाँ चार्ज क्या है क्यू अपॉन रेडियस, रेडियस यहाँ इसकी कितनी है कैपिटल आर, प्लस अब ये कहाँ है बी वाला आउटसाइड। अब आउटसाइड जब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल तो हमको क्या लेना रहता है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है 2r, तो ये होगा के, यहाँ टोटल चार्ज है 2q, ये है नीचे 2r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, दोनों जुट के हो जाएगा 2k अपॉन आर। ये हो गया ए वाले पर नेट पोटेंशियल। अब हम लोग बात करते हैं कि बी वाले पर कितना होगा। तो जब हम लोग बी वाले पर बात करेंगे तो देखिए, एक तो बी वाले पर बी की सरफेस की वजह से होगा। अब सरफेस पर पोटेंशियल होता है के, अब बी वाले पर चार्ज कितना है 2q, रेडियस इसका कितना है 2r, तो ये हो जाएगा नीचे 2r। एक बी पर पोटेंशियल होगा ए की वजह से, और ए कहाँ है, अंदर है। देखिए पॉइंट ए कहाँ है, अंदर है, और अंदर वाले पॉइंट के लिए रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा अंदर वाले का, तो अंदर वाले के लिए भी हम लोग रेडियस क्या लेंगे 2r। अभी हमने बताया कि आप सरफेस पर निकालेंगे तब भी होगा के क्यू बाई आर, और इन साइड निकालेंगे तब भी होगा के क्यू बाई आर। तो अब एक पॉइंट ए है तो इसके लिए भी हम लोग डिस्टेंस क्या लेंगे 2r ही लेंगे, लेकिन यहाँ चार्ज क्या लेंगे क्योंकि इस सरफेस पर चार्ज कितना है q, दोनों का हर बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा के क्यू और 2k, तो ये हो जाएगा 3k अपॉन 2r। ये हो जाएगा बी वाले पर पोटेंशियल और ये हो जाएगा ए वाले पर पोटेंशियल। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हम लोग लेते हैं एक गोलीय कोश, इसकी रेडियस ले लेते हैं r, एक और गोलीय कोश, इसकी रेडियस 2r ले लेते हैं, और एक और गोलीय कोश है, इसकी रेडियस है 3r। पहले वाले पर चार्ज है q, दूसरे पर 2q और तीसरे पर है 3q। मान लीजिए पहले वाले गोले का नाम a, दूसरे गोले का नाम b और तीसरे का c। आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों गोलों पर पोटेंशियल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले किस पर निकालेंगे, ए वाले पर, तो लिखेंगे VA। बहुत सिंपल प्रश्न है। देखिए अब ए वाले पर ए की सरफेस की वजह से पोटेंशियल लगेगा और इसके सरफेस पे चार्ज है Q, तो ये हो जाएगा KQ, और सरफेस के लिए हमको स्फीयर का रेडियस लेना रहता तो कितना है कैपिटल R, प्लस अब ए वाले पर एक बी वाला पॉइंट लगाएगा। अब बी वाला पॉइंट कहाँ, बाहर है, तो बाहर के लिए हमको डिस्टेंस लेना है, तो ये हो जाएगा K, बी वाले पर चार्ज कितना है 2Q, और रेडियस कितना है, रेडियस नहीं कह सकते हम लोग, डिस्टेंस कह सकते हैं। तो यहाँ से बी वाले गोले का डिस्टेंस कितना है 2r, प्लस एक सी की वजह से ए पर होगा, तो सी कहाँ है, बाहर, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग के, उसका चार्ज ले लेंगे 3q अपॉन रेडियस, या यहाँ से उसका डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना 3r, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया KQ अपॉन r प्लस KQ अपॉन r प्लस KQ अपॉन r, तीनों जुट जाएगा तो होगा ये 3KQ अपॉन r। ये हो गया ए वाले पर पोटेंशियल। अब हम लोग बात करते हैं बी वाले पर पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए अब बी वाले पर पोटेंशियल एक होगा बी की सरफेस की वजह से, तो वो कितना होगा K, बी की सरफेस पर चार्ज कितना है 2Q, और रेडियस कितना, क्योंकि सरफेस के लिए हमको रेडियस लेना है, तो कितना है 2r। बी पर एक ये पॉइंट है ए, या कह सकते हैं एक गोलीय कोश है ए, तो बी पर एक ए की वजह से लगेगा, और ए कहाँ है अंदर, तो अंदर वाले के लिए हम लोग क्या लेंगे, अंदर वाले का चार्ज जो कितना है Q, और अंदर वाले का भी रेडियस वही लेंगे जो हम लोग सरफेस वाले का लेते हैं, और सरफेस का रेडियस कितना है 2r, तो ये भी हो गया 2r। अब बी वाले पर एक और लगाएगा जो कि सी है, और सी कहाँ है बाहर, तो पहले अब उसका चार्ज लेंगे 3Q,
और यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना इस सेंटर से 3r, तो ये हो गया 3r। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया KQ/r प्लस यहाँ भी है KQ/r प्लस KQ/2r, तो ये हो गया 2KQ/r प्लस KQ/2r। हर बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4KQ/2r प्लस KQ, ये हो जाएगा 5KQ/2r। ये हो जाएगा बी वाले सरफेस पर नेट पोटेंशियल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग जहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे पहले उस सरफेस पर ले लेंगे, फिर देखेंगे अगर इनसाइड है तो इनसाइड वाले का भी जोड़ना है, फिर देखना अगर आउटसाइड है तो आउटसाइड वाले का भी जोड़ना है। अगला बचता है हमारा VC यानी सी वाले पर पोटेंशियल, तो लिखेंगे VC। अब सी वाले पर पोटेंशियल सी के सरफेस की वजह से बनेगा, तो ये होगा K3Q और इसका रेडियस लेना है तो वो कितना है 3r, सी वाले का रेडियस प्लस, अब सी पे एक बी लगाएगा और बी कहाँ है इनसाइड, तो पहले बी वाले का चार्ज लेते हो कितना है 2i, यहाँ पे 2q, और हमको जब इनसाइड हो तो हमको क्या लेना रहता है सरफेस वाला रेडियस लेना रहता है, तो ये भी कितना है 3r प्लस, अब एक ए की वजह से लगेगा और ए भी कहाँ सी के अंदर है, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमको k और ए का चार्ज q, और यहाँ भी रेडियस क्या लेंगे हम लोग 3r, क्योंकि जब अंदर होता है तो फिर वहाँ पे हम लोगों को सरफेस का ही रेडियस लेना रहता है, तो ये हो गया 3r। सबका हर बराबर है तो जोड़ लेंगे, 3 2 5 1 6 यानी हो गया 6KQ/3r, 3 से 6 कट जाएगा तो बचेगा ये 2KQ। हम लोग चाहें तो k की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो ये हुआ ए वाले पर पोटेंशियल, ए वाले पर आया है 3KQ/r, बी वाले पर पोटेंशियल आया 5KQ/2r और सी वाले पर पोटेंशियल आया 2KQ। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं हम लोग। एक सेल, इसकी रेडियस ले लेते हैं r, एक और सेल ले लेते हैं, इसकी रेडियस 2r ले लेते हैं, एक और सेल, इसकी रेडियस 4r, यहाँ पे चार्ज ले लेते हैं 4q, दूसरे वाले सरफेस पे 2q, यहाँ पे ले लेते हैं q। इस गोले का नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। चलिए आप लोग कोशिश करके लगा के देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे A वाले पर, तो जब हम लोग A वाले पर निकालेंगे तो सबसे पहले लेंगे हम सरफेस। तो सरफेस का पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं, K लेते हैं और उस सरफेस पर टोटल चार्ज कितना वो ले लेते हैं, तो इस पर टोटल चार्ज है Q। उसके बाद सरफेस वाले का रेडियस कितना है R प्लस K लेंगे। अब सरफेस इस A से बाहर एक और है अपना गोला, वो है B वाला। अब B वाले पे चार्ज कितना है 2Q, तो ये होगा K2Q। बाहर वाले के लिए हमको डिस्टेंस लेना है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 2r, तो ये हो गया 2r प्लस K। एक और है बाहर C वाला, यहाँ पे चार्ज है कितना 4Q, रेडियस है 4r। रेडियस कह सकते हैं या सेंटर से इस पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस ले सकते हैं, या कह सकते हैं कि इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या कह सकते हैं। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया KQ/r प्लस KQ/r प्लस KQ/r, तो तीनों जुट के कितना हो जाएगा 3KQ/r। तो ये हो गया A वाले पर पोटेंशियल। चलिए अब B वाले पर निकाल के देखते हैं। तो B वाले पर एक B का सरफेस ही बनाएगा, तो B के सरफेस पर चार्ज कितना है 2Q अपान इसका रेडियस लेना है, तो B वाले का रेडियस कितना है 2r प्लस B वाले पर A की वजह से बनेगा और A कहाँ है अंदर, तो यहाँ A वाले पे चार्ज कितना है Q। अब जब इन साइड हो तो हम लोगों को इस पर डिपेंड नहीं करना है, हम लोगों का जो कैलकुलेशन डिपेंड करता है यानी पोटेंशियल जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, जिस सरफेस के अंदर हम लोग लिए हैं पॉइंट को, उस सरफेस का हमको लेना रहता है रेडियस। तो इस सरफेस का रेडियस कितना है 2r, तो ये हम लोग क्या लेंगे 2r। फिर B वाले के लिए
एक सी पॉइंट है, मतलब सी की वजह से भी बी पर बनेगा। अब सी कहाँ बाहर, तो उसके लिए हमको सबसे पहले लेना है सी का चार्ज, वो है 4q। उसके बाद हमको लेना है सेंटर से सी का डिस्टेंस, तो ये कितना है 4r, तो ये हो गया 4r। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो इधर हो गया एक KQ/r प्लस ये भी हो गया KQ/r प्लस ये हो गया KQ/2r। ये हो जाएगा KQ/r, KQ/r दोनों जोड़ेंगे तो हो गया 2KQ/r प्लस KQ/2r। हर बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5, यानी 5KQ/2r। तो ये हो गया बी पर। अब आइए सी पर निकालते हैं। तो सी वाले पर पोटेंशियल एक सी की वजह से होगा, तो ये होगा K4Q/, सरफेस के लिए हमको रेडियस लेना, तो रेडियस कितना है 4r प्लस, अब सी वाले पर एक बी की वजह से होगा, और बी कहाँ है इनसाइड, तो पहले इसका चार्ज ले लेते हैं हम लोग, वो है 2q। और उसके बाद चूंकि हमको ये डिस्टेंस नहीं लेना है, अंदर है, तो हम लोग बड़ा वाला ही रेडियस लेंगे, वो कितना है 4r। ए भी इनसाइड है, तो ए वाले पर चार्ज है q, और यहाँ भी रेडियस हम लोगों को क्या लेना है 4r ही लेना है, यानी डिस्टेंस, क्योंकि इनसाइड पर हम लोग क्या लेते हैं वही जो सरफेस का रेडियस होता है। यहाँ सबका हर बराबर जुड़ जाएगा, 4 2 6 1 7, हो गया 7KQ/4r। तो ये हो गया सी वाले सरफेस पर नेट पोटेंशियल। ए पर आया 3KQ/r, बी पर आया 5KQ/2r, और सी वाले पर आया यहाँ 7KQ/4r। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग किसी गोलीय कोश के कारण किसी भी पृष्ठ पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अब आइए हम यूपी बोर्ड में पूछे गए 2 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कंसेंट्रिक सेल के, वो पूछे गए हैं, हम उनको सॉल्व करके दिखाते हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा के प्रश्न कैसे हल करने हैं। हम लोग पहला प्रश्न ले रहे हैं बोर्ड परीक्षा में जो पूछा गया है सन 2005 में। प्रश्न था कि 3 संकेंद्रीय गोले हैं जिनकी त्रिज्या है ABC में A लेस देन B लेस देन C, यानी हम लोग समझ गए कि सबसे बड़ी त्रिज्या C है, उससे छोटा B, उससे छोटा A। तो इस प्रकार से डिजाइन इसका बनेगा। उसके बाद फिर दिया था कि A पर आवेश घनत्व सिग्मा है, B पर माइनस सिग्मा और C पर सिग्मा। तो हमको निकालना है VA का मान, VB का मान और VC का मान। और फिर कहा है कि अगर VA बराबर VB हो, सॉरी VA बराबर VC हो, तो A, B और C के बीच में रिलेशन ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड परीक्षा में सन 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए हम लोग इसको बारी बारी से हल करते हैं। लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या है, हमको चार्ज चाहिए होता है, और यहाँ चार्ज तो है नहीं, फिलहाल कोई बात नहीं। अगर आवेश घनत्व है तो चार्ज भी हम लोग निकाल सकते हैं। आवेश घनत्व बराबर होता है, तो पहले हम लोग लिखेंगे A पर आवेश, A पर आवेश, मान लीजिए कि A पर आवेश है Q1, तो आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल। तो आवेश घनत्व A का कितना है सिग्मा, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा गोले का, वो होता है 4πr², यानी कितना हो जाएगा A²। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे B पर आवेश, इसको मान लेते हैं Q2, तो ये होगा माइनस, क्योंकि इसका आवेश घनत्व कैसा नेगेटिव, तो होगा माइनस सिग्मा 4πb²। फिर हम लोग निकालेंगे C पर आवेश Q2, ये होगा सिग्मा 4πc²। ये सॉरी इसको Q3 लिख देते हैं, या इसको QA भी लिख सकते हैं, A पर आवेश, B पर आवेश और C पर आवेश। तो हमको तीनों पर आवेश मिल गया और तीनों का रेडियस जानते हैं, तो पोटेंशियल बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं VA की। तो हम लोग जिसकी निकालते हैं पहले उसका सरफेस ले लेते हैं। तो A वाले सरफेस पर चार्ज कितना है, ये है, तो होगा K चार्ज सिग्मा 4πa² अपान रेडियस कितना है A। अब A वाले पर B की वजह से लगेगा, और B कहाँ है बाहर, तो पहले हम लोग इसका चार्ज लेते हैं K माइनस सिग्मा है 4 है पाई और B², ये हो गया B वाले पर चार्ज।
सेंटर से डिस्टेंस हमको लेना क्योंकि बाहर है, तो उसका डिस्टेंस कितना है b, प्लस c वाले के लिए तो c भी बाहर है। अब इसका चार्ज है सिग्मा 4 पाई c स्क्वायर। चलिए तीनों कोष्ठक में कर देते हैं, और सेंटर से डिस्टेंस है इसका c। सब में कॉमन है एक चीज़, देखिए सिग्मा 4 पाई और k, तो कॉमन हो गया ये सिग्मा 4 पाई k, इतना चीज़ कॉमन हो जाएगा। और उसके बाद a से a स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा a, b से b स्क्वायर कटेगा तो यहाँ बचेगा माइनस b, क्योंकि यहाँ चिन्ह कौन सा माइनस, तो हो जाएगा माइनस b। c से c स्क्वायर कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा प्लस c। ये हो गया a वाले पर पोटेंशियल। अब हम लोग बात करते हैं b की। अब इस b वाले का पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले b वाले का सरफेस लेते हैं, तो ये हो जाएगा k, b वाले सरफेस पर चार्ज कितना है माइनस सिग्मा 4 पाई b स्क्वायर, उसका रेडियस है b। फिर अब एक b के लिए एक a इन साइड है और a पर चार्ज कितना है पहले वो लेते हैं, वो चार्ज है k सिग्मा 4 पाई a स्क्वायर। ये हो गया k पर चार्ज, k पर नहीं सॉरी b पर। अब उसके बाद a इन साइड है और इन साइड के लिए हमको सरफेस वाला ही रेडियस लेना है, तो b का सरफेस रेडियस कितना है b, तो यहाँ पर b रहेगा। अब c कहाँ है, b के लिए बाहर है, तो हमको सेंटर से वो डिस्टेंस ले लेना है k सिग्मा 4 पाई c स्क्वायर अपान c। यहाँ क्या होगा कामन क्या क्या है 4 पाई सिग्मा k, इतना चीज़ कामन है, तो सिग्मा 4 पाई k हो गया कामन। यहाँ क्या होगा b से एक b स्क्वायर कटेगा तो हो जाएगा ये माइनस b प्लस a स्क्वायर बटे b, और c से c स्क्वायर कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा c। ये हो जाएगा b वाले पर पोटेंशियल। अब हम लोग बात करते हैं इसका c वाले का पोटेंशियल कितना होगा। तो जब VC की बात करेंगे तो पहले C का सरफेस लेंगे, हो गया K, C के सरफेस पर नेट चार्ज है सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर अपान डिस्टेंस यानी रेडियस कितना है C का C है। उसके बाद C के लिए B कहाँ है उसके अंदर, तो जब अंदर है तो डिस्टेंस तो वही होगा यानी C ही होगा। उसके बाद A भी अंदर है तो उसके लिए भी हम लोग C लिखेंगे। अब B पर चार्ज है K माइनस सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर, और यहाँ है k सिग्मा 4 पाई a स्क्वायर। b इन साइड है इसलिए इसका भी रेडियस हमको c लेना पड़ेगा, a भी उसके अंदर है c वाले के लिए, तो c इस a का भी हमको रेडियस कितना लेना पड़ेगा c ही। अब यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा देखिए k सिग्मा 4 पाई फिर से कॉमन है, या कह सकते हैं सब में c कॉमन है, ऐसा भी हम लोग ले सकते हैं, यानी सिग्मा 4 पाई k बाई c, या इतना ही सिर्फ लेते हैं क्योंकि हर एक जगह हम लोगों ने सिग्मा 4 पाई के ही कॉमन लिया, तो यही ले लेते हैं। c से c स्क्वायर कटेगा c बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस b स्क्वायर बटे c, और यहाँ बचेगा प्लस a स्क्वायर बटे c। तो ये हो गया c वाले पर पोटेंशियल, b वाले पर पोटेंशियल और a वाले पर पोटेंशियल। अब हम लोग बात करते हैं जो इन्होंने कंडीशन दिया था कि VA बराबर VC है, तो A B और C के बीच में संबंध। तो हम ये पहले ये गोला मिटा देते हैं, बना लीजिए आप लोग। इन्होंने एक कंडीशन दिया था कि अगर VA बराबर हो जाए VC के तो ABC में रिलेशन। अब VA की वैल्यू है यहाँ पे सिग्मा 4 पाई के, अंदर है इसमें A माइनस B प्लस C बराबर C वाले में है सिग्मा 4 पाई के, यहाँ अंदर है C माइनस B स्क्वायर बटे C प्लस A स्क्वायर बटे C। सिग्मा 4 पाई के सिग्मा 4 पाई के कट जाएगा तो ये हो जाएगा A माइनस B प्लस C, सॉरी यहाँ होगा A माइनस B प्लस C इक्वल, यहाँ हम लोग C में इसका
सी का गुणा कर देंगे तो सबका हर बराबर हो जाएगा, तो ये होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान सी। यहाँ से क्या होगा, इस सी का भाग इस साइड गुणा करेंगे तो होगा ये सी ए माइनस सी बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लोग जब सी कॉमन लेंगे तो ये होगा ए माइनस बी, और इसको सीधा लिखेंगे तो होगा ए स्क्वायर, बाद में बी स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक कोष्ठक में ए माइनस बी, एक कोष्ठक में ए प्लस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा तो आएगा सी इक्वल ए प्लस बी। ये हो गया ए बी और सी में रिलेशन। जब वी ए और वी सी बराबर होंगे, यानी ए सरफेस पर पोटेंशियल और सी सरफेस का पोटेंशियल बराबर होगा, तब आएगा सी इक्वल ए प्लस बी, यानी ए और बी जो दोनों त्रिज्या हैं वो जोड़ने पर सी के बराबर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बस आपको करना क्या है, आपको जिस पृष्ठ पर निकालना है आप देखिए उसके अंदर कितने लोग हैं उनका पोटेंशियल ले लीजिए, जिस सरफेस पर है उसका भी पोटेंशियल ले लीजिए, और जो सरफेस से बाहर है उसका भी पोटेंशियल ले लीजिए। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, अगर इन साइड है तो आपको सरफेस वाला रेडियस ही लिखना है, आउट साइड है तब तो आपको वो डिस्टेंस लेना है। बस इतना आपको सिंपल चीज़ ध्यान में रखना है। आइए अब दूसरा प्रश्न लगाते हैं, ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया है, ये प्रश्न पूछा था सन 2006 में बोर्ड परीक्षा में। ये प्रश्न था कि आर और कैपिटल आर संकेंद्रीय हैं, मतलब आर त्रिज्या का और कैपिटल आर त्रिज्या का संकेंद्रीय गोला है। इसमें दिया हुआ था कि कैपिटल आर ग्रेटर देन आर, तो फिर चित्र ऐसा ही बनेगा कि बड़ा वाला गोला बाहर रहेगा और छोटा वाला अंदर। फिर अगला कंडीशन दिया है कि इस पे कैपिटल क्यू वाला चार्ज इस प्रकार से बांट दिया गया है, ये नहीं बताया कि किस पे कितना है। कैपिटल क्यू चार्ज इस प्रकार से बांटा गया है कि दोनों पर आवेश घनत्व बराबर है। तो मान लीजिए कि हम लोग इस गोले का नाम दे देते हैं ए और इस गोले का नाम बी। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ए वाले पर घनत्व और बी वाले पर घनत्व दोनों बराबर उसने दिया है, और फिर क्या दिया है कि टोटल जो चार्ज है वो है क्यू। तो मान लीजिए कि हम इस पे चार्ज बांट दिए Q1 और इस पे बांट दिए Q2, तो कैपिटल Q बराबर दिया, समझ लो Q1 प्लस Q2। एक बार फिर से प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न में कहा था R और R त्रिज्या के संकेंद्रीय गोले हैं, जिसमें से कैपिटल R बड़ा है स्मॉल r, यानी कैपिटल R का गोला बाहर यानी बड़ा बनेगा, स्मॉल r का उसके अंदर बनेगा। फिर कहा था कि दोनों का आवेश घनत्व तो बराबर है, तो हमने अगर एक को A और एक को B नाम दिया तो सिग्मा A बराबर सिग्मा B। ये सब प्रश्न के अनुसार है। फिर कहा था कि कैपिटल Q चार्ज इस पर इस प्रकार से बांटा गया, तो हम लोग कैपिटल Q चार्ज को बांट दिए, एक को नाम दिया Q1 एक को Q2, टोटल मिलाने पर आएगा कैपिटल Q। अब यहाँ पे दिया है कि दोनों का आवेश घनत्व बराबर है। अब आवेश घनत्व यानी हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, सिग्मा ए। आवेश घनत्व का मतलब होता है कुल चार्ज बटे कुल क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग सिग्मा ए की बात करें तो ए वाले पर कुल चार्ज हमने कितना लिया, Q1, और इसका कुल हम लोग क्षेत्रफल कितना लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हम लोग निकालते हैं सिग्मा बी, तो बी वाले के लिए कुल चार्ज है Q2 और इसका क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। सवाल में खुद दिया हुआ है कि सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी, यानी Q1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा Q2 अपान 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ये हो गया Q1 अपान आर स्क्वायर बराबर Q2 अपान कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से Q2 को इसके नीचे लाएंगे तो होगा ये Q1 अपान Q2 बराबर आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। या यहाँ से हम लोग एक और वैल्यू निकाल सकते हैं, Q2 अपान Q1, ये कितना होगा आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने ये दो वैल्यू निकाल लिया। अब हमको दिया हुआ है खुद वो सवाल में कि Q इक्वल है Q1 प्लस Q2। तो अगर हम लोग इसको Q1 बाई Q2 बनाएं तो सब में हमको Q2 से भाग करना पड़ेगा, तो ये होगा Q बाई Q2 बराबर Q1 अपान Q2, और इसमें Q2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब ये हो गया Q अपान Q2, Q1 अपान Q2 की वैल्यू है आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया +1। यहाँ से ये हो गया Q अपान Q2 इक्वल आर स्क्वायर का गुणा होगा तो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर
स्क्वायर, इसको उल्टा करेंगे तो होगा ये Q2 अपान Q इक्वल कैपिटल R स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ से Q2 की वैल्यू कितनी होगी, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इस कैपिटल Q का भाग है तो हो जाएगा ये गुणा। तो ये आ गया Q2, यानी इस सरफेस पर कुल कितना चार्ज है। अब हम लोग यहीं से क्या निकाल सकते हैं, Q1 की वैल्यू। तो Q1 की वैल्यू निकालने के लिए हम किससे भाग करेंगे, Q1 से। तो सब में जब Q1 से भाग करेंगे तो ये होगा Q अपान Q1 इक्वल Q1 अपान Q1 प्लस Q2 अपान Q1। आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपने Q2 की वैल्यू निकाली है तो यहाँ रख देंगे तो फिर Q1 की वैल्यू आ जाएगी, आप उससे भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा Q अपान Q1, ये तो हो गया पूरा बराबर हो के 1 प्लस Q2 अपान Q1 की वैल्यू है कैपिटल R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर, गुणा करेंगे तो ये होगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपान R स्क्वायर। इसको उल्टा करेंगे तो होगा ये Q1 अपान Q इक्वल R स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ से Q1 की वैल्यू होगी R स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, आगे गुणा हो जाएगा Q का। तो ये हो गया Q1 और Q2। अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो इतनी चीज़ आप पहले उतार लीजिए। तो यहाँ से हम पहले इतना चीज़ें मिटा देते हैं। हमको अब निकालना क्या है, पोटेंशियल। तो हम लोग सबसे पहले मान लो बात करते हैं VA की। तो VA के लिए हम लोग को क्या लेना, पहले A का पोटेंशियल लेना है, और A के सरफेस पर चार्ज कितना है Q1, और Q1 की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, वो कितना आया R स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू Q। ये हो गया Q1। इसका हमको लेना है रेडियस, क्योंकि सरफेस के लिए हम रेडियस लेते हैं, वो कितना है R प्लस इसके लिए हमको कहाँ जाना है, आउटसाइड। देखिए एक B वाला पॉइंट है जो कि आउटसाइड है, तो ये होगा K, B वाले पर चार्ज है Q2, और Q2 की वैल्यू है R स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू Q अपान R। यहाँ से ये नीचे आ जाएगा तो ये होगा K R स्क्वायर Q अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू R, प्लस होगा ये K R स्क्वायर Q अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू R। ये हो जाएगा इतना। हम ये चीज़ इतना मिटा रहे हैं। यहाँ से कॉमन सब में क्या है, देखिए R से एक R कट जाएगा तो ये होगा K R Q अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, प्लस इस R से एक R कटेगा तो होगा ये K R Q अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सब में कॉमन है K Q अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अंदर बचेगा R प्लस R। ये हो जाएगा A वाले पर नेट पोटेंशियल। अब हम लोग बात करते हैं V वाले पर पोटेंशियल। तो यहाँ B वाले पर, तो इसको लिखेंगे VB। तो पहले इस B का सरफेस लेते हैं, हो गया K। B वाले सरफेस पर चार्ज है Q2, और Q2 की वैल्यू है R स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू Q। सरफेस के लिए हमको रेडियस लेना है, वो है कैपिटल R, प्लस A की वजह से भी बनेगा, और A कहाँ है, अंदर। तो अंदर है जब, तो उसके लिए भी रेडियस हम क्या लेंगे, कैपिटल R, क्योंकि जिसके अंदर है उसी का हमको रेडियस उठा लेना है। तो हो गया कैपिटल R। अब उसके बाद हो गया K, A वाले पर चार्ज है R स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू Q। ये हो गया। यहाँ से इस R से वो R कटेगा तो होगा ये K, या फिर रहने देते हैं, नहीं काटते हैं। तो ये होगा K R स्क्वायर Q अपान R इंटू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, प्लस ये होगा K R स्क्वायर Q अपान नीचे होगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू होगा यहाँ पे कैपिटल R। तो यहाँ दोनों का हर बराबर है,
तो जब हर बराबर है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर और इसमें बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा ये के क्यू अपान आर। ये वैल्यू आ गई वी बी की, यानी बी वाले पर पोटेंशियल होगा के क्यू अपान आर और ए वाले पर पोटेंशियल होगा, कहाँ गया ए वाला, ये है के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोष्ठक में आर प्लस आर। तो मेरे ख्याल से आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कॉन्सेंट्रिक शेल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। आपको बस दो चीज़ ध्यान में रखना, अगर इनसाइड है तो आपको सरफेस वाला रेडियस लेना, आपको जहाँ निकाल रहे हो। जैसे अगर ये दो गोला है, अगर आप बी वाले पर निकाल रहे हो तो एक तो बी की वजह से पोटेंशियल होगा, एक ए की वजह से, लेकिन ए वाले के लिए भी आप रेडियस वही लोगे जो बी वाले के लिए लोगे। सेम अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, अगर हम लोग ए वाले पर निकालते हैं, जैसे मान लो ये ए है और ये बी, तो ए वाले के लिए एक ए का सरफेस ले लेंगे और एक बी के लिए लेंगे, तो बी कहाँ है, बाहर। आपको ये ध्यान रखना, अगर इन साइड है तो आपको सरफेस का रेडियस लेना है और आउट साइड है तो आपको टोटल लेंथ ले लेना है। और जितने भी सरफेस हैं सभी का पोटेंशियल जोड़ा जाएगा। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इनसाइड कितने लोग हैं, आउटसाइड कितने लोग हैं, ये समझ के उसके बाद आपको नेट पोटेंशियल जोड़ देना है, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब आइए, अब हम आपको ऐसा प्रश्न बताते हैं जिसमें किसी गोले को हम लोग सरफेस से अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब कोई एक गोला है, अगर हम लोग उसको अर्थिंग दे देते हैं, उसके बाद हम लोग पोटेंशियल या फिर हम लोग कैसे लगाएंगे। अब हम लोग प्रश्न लगाएंगे, अगर किसी कंसेंट्रिक सेल में से किसी एक सेल को अगर हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर दें तो फिर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो दिमाग में एक बात रखिएगा, हम लोग जिस सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे उसका नेट पोटेंशियल 0 होगा। बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। जो सरफेस अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा उसका नेट पोटेंशियल 0 होगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि यहाँ चार्ज भी 0 होगा, यानी ये 0 नहीं भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल 100% 0 होगा। तो इसी के सहारे से हम लोग प्रश्न हल करेंगे। आइए हम आपको पहला प्रश्न दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक है सेल, इसकी रेडियस r, एक और सेल ले लेते हैं, इसकी रेडियस 2r, एक तीसरा सेल लेते हैं, इसकी रेडियस ले लेते हैं 3r। हम कहते हैं कि ये बीच वाला हमने कहाँ जोड़ दिया, पृथ्वी से, इस प्रकार से। ये है अर्थ का संकेत। हम कह रहे हैं कि इस पे चार्ज है q, इस पे है 6q। आपको बताना है कि इस पे कितना चार्ज था, ये आपको निकालना है। तो मान लीजिए कि इस पे चार्ज था q, यानी हमको क्या निकालनी है, स्मॉल q की वैल्यू। आपको दिमाग में क्या रखना है, हम लोग जिस सेल को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे उस सेल पर टोटल पोटेंशियल 0 होगा। तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, अब हमने किसको कनेक्ट किया अर्थ से, दूसरे वाले को, तो हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरे वाले का पोटेंशियल और उसको क्या कर देंगे 0 के बराबर। तो मान लीजिए एक गोला है ए, एक है बी, एक है सी, तो हम लोग निकालेंगे बी वाले पर पोटेंशियल। तो जब बी वाले पर पोटेंशियल निकालेंगे तो बी वाले पर एक बी की वजह से लगेगा, तो हो गया एक के। बी वाले पर चार्ज हमने कितना लिया q, रेडियस इसका कितना है 2r, प्लस बी पर एक ए की वजह से लगेगा और ए कहाँ है अंदर, तो उसका भी रेडियस वही लेंगे हम लोग, हो गया k, और ए पर चार्ज है q, प्लस k, एक सी की वजह से लगेगा, सी कहाँ है बाहर, तो इसका चार्ज है 6q और बाहर है तो आपको सेंटर से वो डिस्टेंस लेना, वो है 3r। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। जब हम लोग इन साइड लेंगे तो हम लोग उसका रेडियस लेंगे जिसके अंदर है, और जब हम लोग आउट साइड लेंगे तो सेंटर से वो डिस्टेंस ले लेंगे। जैसे अगर हम लोग सी के लिए ए की बात करते तो सी के लिए ए अंदर है, तो हम लोग ए वाले का रेडियस हम लोग कितना लेते 3r। अगर सी वाले की हम बी की बात करें सी पर, तो बी भी सी के लिए अंदर है, तो इस बी के लिए भी हम लोग डिस्टेंस कितना लेते 3r। तो ये बात दिमाग में रखनी है कि जो जो अंदर है सबका रेडियस वही होगा जो सरफेस पर है। अब यहाँ क्या होगा, देखिए नेट पोटेंशियल हम लोग क्या लेंगे 0, क्योंकि कनेक्ट किससे है, बी वाला अर्थ से। ये हो गया, दोनों का हर बराबर है, तो कितना हो जाएगा ये के क्यू प्लस के क्यू अपान
2r प्लस 3 से 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा k 2q/r। हर बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा kq प्लस kq, 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये k 4q/2r। ये हो जाएगा इस साइड 0, 2r का गुणा हो जाएगा 0 में, तो पूरा पार्ट 0। इधर हम लोग k कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा q प्लस 4q, k का भाग हो जाएगा तो आएगा पूरा 0। ये हो गया q प्लस 4q में q जोड़ेंगे तो आएगा ये 5q। यहाँ से q इक्वल हो जाएगा -5q, यानी बीच वाले b वाले पर चार्ज, बीच वाला जो सेल है या कह सकते हैं b वाला सेल या 2r रेडियस वाला सेल जिसको हम लोगों ने अर्थ से कनेक्ट किया, उस पर नेट चार्ज था 5q। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आइए एक और प्रश्न आपको दिखाते हैं जो हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये एक सेल है, रेडियस r ले लेते हैं। प्रश्न में कुछ भी दिया हो सकता है, बस आप मेथड चेंज मत कीजिएगा। ये मान लीजिए 2r और ये 4r रेडियस, ये हम बाहर वाले को कनेक्ट कर दिए पृथ्वी से। इस प्रकार से हम इस पे चार्ज दे देते हैं q, इस पे 2q दे देते हैं। हम पूछते हैं कि इस पे कितना चार्ज है, तो मान लीजिए कि उसको हम लोग ले लेते हैं q चार्ज है। नाम दे देते हैं इस गोले का a, इसका b, इसका c। तो जिस गोले को हम लोग जिस सेल को अर्थ से कनेक्ट करेंगे उसका नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0। यानी VC पहले हम लोग जब निकालेंगे तो इस C पर C के सरफेस की वजह से पोटेंशियल होगा, तो ये होगा KQ/ रेडियस कितना है 4r प्लस k। B वाला जब निकालेंगे तो B कहाँ अंदर है C के, तो इसके लिए भी नीचे कितना आएगा 4r ही आएगा। अगर हम लोग A की बात करें तो A भी C के अंदर है, तो यहाँ भी डिस्टेंस वही रहेगा, यानी 4r रहेगा। अब B पर चार्ज हम लोगों ने कितना लिया है 2q, A पर चार्ज है q। इस प्रकार से नेट पोटेंशियल C का 0 होगा, सबके नीचे 4r है तो ऐसे ही रहेगा। सब में से k कॉमन है तो यहाँ बचेगा q प्लस 2q प्लस q। 4r का गुणा हो जाएगा तो पूरा पार्ट 0। ये हो गया k, 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 3q। k का भाग हो जाएगा 0 में ख़त्म हो जाएगा, यानी आएगा ये q इक्वल -3q। यानी तीसरे वाले पर जिसको हम लोगों ने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है उस पर -3 कूलाम का चार्ज होगा। तो मेरे ख्याल से आपको आज की ये सारी टॉपिक समझ में आ रही होगी। एक और प्रकार का प्रश्न बचता है कंसेंट्रिक शेल का, जिसमें हम लोग 2 गोलों को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो आइए एक ऐसा प्रश्न भी आपको लगा के दिखा देते हैं कि जब हम लोग 2 गोलों को आपस में कनेक्ट कर देंगे किसी कंडक्टिंग वायर से, तो उसके बाद कितना चार्ज इधर उधर ट्रांसफ़र होगा, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए इस ये जो अब हम लोग सवाल लगाएंगे कि मान लो अगर हम लोग एक सेल को दूसरे सेल से कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे कितना चार्ज इधर उधर गया। तो मान लीजिए कि ये है, इस प्रकार से हम लोगों ने इसको कर दिया किसी तार से कनेक्ट। इस पे चार्ज मान लो है कैपिटल Q, इस पे ले लेते हैं मान लो 6Q, कुछ भी वो पृष्ठ के ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए इसका रेडियस है r, इसका ले लेते हैं हम लोग 2r। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि कितना चार्ज इसमें से उसमें या फिर उसमें से इसमें आएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से Q चार्ज ट्रांसफ़र होके आया, तो इस पे कितना चार्ज बचेगा कनेक्ट होने के बाद, बचेगा 6Q माइनस Q। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। जब Q चार्ज इधर से ट्रांसफ़र हो गया तो ऊपर वाले में कितना चार्ज बचेगा 6Q माइनस Q। इस पे कितना चार्ज हो जाएगा Q प्लस Q, यानी इस पे चार्ज हो जाएगा Q प्लस Q, क्योंकि Q चार्ज आके ऐड हो गया। और तब तक चार्ज फ्लो होता है जब तक कि पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है। तो मान लीजिए ये है A और ये है B, तो यहाँ पे A और B का पोटेंशियल बराबर होगा। एक बार फिर से समझिए, हम लोगों ने जो चार्ज ट्रांसफ़र किया तो जिसमें से कम हुआ पहले उसको घटा देते हैं, तो यहाँ पे वो चार्ज बच गया। फिर यही चार्ज किसी में जाके जुटेगा तो हम लोगों ने उसमें वो चार्ज जोड़ दिया। और उसके बाद तब तक चार्ज फ्लो होता है जब तक कि पोटेंशियल बराबर
ना हो जाए तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे कि VA का पोटेंशियल और VB का पोटेंशियल बराबर है। अब A वाले का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, एक तो A का सरफेस ही हो जाएगा, तो A के सरफेस पे चार्ज है Q प्लस Q, रेडियस इसका है स्मॉल r। एक A के लिए B की वजह से पोटेंशियल बनेगा A पर, तो B कहाँ है बाहर, और B पर चार्ज है 6Q माइनस Q अपान रेडियस लेंगे हम लोग 2r, क्योंकि B का डिस्टेंस है 2r। फिर उसके बाद हम लोग B की वजह से निकालेंगे, तो जब B की वजह से निकालेंगे तो पहले B का सरफेस लेंगे K, B के सरफेस पर 6Q माइनस Q और रेडियस लेंगे 2r प्लस B पर A की वजह से भी होगा, और A कहाँ है इनसाइड, तो इनसाइड के लिए भी हमको रेडियस वही लेना है जो सरफेस का है। अब A पर चार्ज है Q प्लस Q, यहाँ क्या होगा देखिए, K हर जगह है कट जाएगा और R हर जगह है कट जाएगा, तो ये हो जाएगा Q प्लस Q अपान 1, या कह सकते हैं जब कट गया नीचे से तो यहाँ सिर्फ बचेगा Q प्लस Q, प्लस यहाँ हो जाएगा 6Q माइनस Q अपान 2, इक्वल हो जाएगा ये 6Q माइनस Q अपान 2, प्लस यहाँ हो जाएगा Q प्लस Q अपान 2। तो ये 6Q माइनस Q अपान 2 और ये 6Q माइनस Q अपान 2 हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ बचेगा Q प्लस Q इक्वल Q प्लस Q पाई 2। अब गलती से आप ये वाला इससे काट मत दीजिएगा, 2 से गुणा करेंगे तो होगा ये 2Q प्लस 2Q इक्वल Q प्लस Q। ये 2Q में से एक Q घटेगा तो यहाँ Q बचेगा, और ये उस साइड जाके घटेगा तो हो जाएगा ये माइनस Q, या यहाँ से Q इक्वल हो जाएगा माइनस Q, तो होगा माइनस Q कूलाम का चार्ज ट्रांसफ़र होगा। यानी माइनस Q कूलाम का ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या हो जाएगा कि इस पे 7Q चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 6Q माइनस Q है और Q की वैल्यू फिर से माइनस Q आई, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 7Q, और यहाँ पे माइनस Q हो जाएगा, मतलब यहाँ से पूरा का पूरा चार्ज ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों गोले मिलके एक गोला बन गए, और ये आप तो पहले से जानते हैं जब 2 गोले कनेक्ट कर देंगे तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा एक। वही बात यहाँ से प्रमाणित भी हो गई कि टोटल माइनस Q चार्ज यहाँ से इधर आ रहा है, यानी कह सकते हैं कि ये Q चार्ज इधर से उधर जा रहा है, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं बचेगा, पूरा चार्ज कहाँ चला जाएगा ऊपर, और यहाँ नेट चार्ज हो जाएगा 7Q। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब हम लोग किसी भी सेल को कनेक्ट करते हैं तो एक सेल का टोटल चार्ज दूसरे सेल पर ट्रांसफ़र हो जाता है, या कह सकते हैं कि दोनों सेलों का नेट पोटेंशियल बराबर हो जाता है, और उसके हिसाब से हम लोग कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कंसेंट्रिक शेल से या अन्य किसी टॉपिक से आपको कोई भी परेशानी है, कोई समस्या है, या आपका कोई सुझाव है या कोई सलाह है, तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएं, या आपका कोई प्रश्न है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप तक ये वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंचा है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यह चैनल या वीडियो आपके लिए हितकारी है तो अन्य लोगों तक भी आप पहुंचाइएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।